अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़खर है। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़खर है। मैं आपकी छाती का मुआयना करूँगा, तो मैं क्या मुझे इजाज़त है? ठीक है, तो उसके लिए काइंडली आपने अपनी ये शर्ट उतारना। अच्छा, अब किसी भी सिस्टम की एग्जामिनेशन में ना हमारे पास सबसे पहले तो ये होता है कि 4 पार्ट्स होते हैं एग्जामिनेशन के। ठीक है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ठीक है, इंस्पेक्शन पे हम देखते हैं कि हमें देखने में पेशेंट के जो हम जिस सिस्टम को हम एग्जामिन कर रहे हैं क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो स्टार्ट करें इंस्पेक्शन, सबसे पहले तो आपने उसके फुट एंड पे जाना है। ठीक है, वहाँ से आपने चेक करना है यानी कि बैठ के पेशेंट के लेवल पे बैठ के कि उसकी जो है ना रेस्पिरेटरी रेट क्या है और उसके अलावा पेशेंट की जो है मूवमेंट, ब्रीदिंग मूवमेंट्स क्या हैं। अब और पेशेंट इज मेल तो इसके अंदर एब्डोमिनल थोरेसिक होगी, और अगर फीमेल्स होती हैं तो उनके अंदर थोरेको एब्डोमिनल नॉर्मली होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमने साथ ही पेशेंट की चेस्ट को देखना है कि उसकी चेस्ट की दोनों मूवमेंट्स इक्वल हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें कोई प्रोमिनेंट यानी कि पल्सेशन तो नहीं फाइंड हो रही, और उसके अलावा हमने देखा है चेस्ट के ऊपर कोई डिफॉर्मिटी, कोई चेस्ट की शेप में डिफॉर्मिटी, पेक्टस एक्सकैवेटम या एरिनेटम तो नहीं है, पिजन चेस्ट तो नहीं है, हाइसन सर्कस तो नहीं है। ठीक है, जो कि रिकेट्स में हो जाता है। उसके अलावा हमने देखना है कि नेक के ऊपर कंजेशन तो कोई नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखना है कि पेशेंट ब्रीथ कैसे कर रहा है, कि उसकी जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं वो रैपिड शैलो तो नहीं जो कि डिहाइड्रेशन या एसिडोसिस में हो जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा काइंड ऑफ ब्रीथिंग तो नहीं, यानी कि ब्रीथ करते करते वो बीच में ब्रेक तो नहीं लगाता, यानी कि एकदम से उसकी सांस रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने पेशेंट की स्टार्ट करनी है पैल्पेशन। पैल्पेशन के ऊपर आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है ट्रेकिया से। 3 फिंगर मेथड यूज़ करना है। बेसिकली अपनी दोनों उंगलियों को आपने यानी कि रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आपने क्लेविकल की नॉचेस पे रखना है, और आपने जो मिडिल फिंगर है उसके साथ आपने ट्रेकिया को मिड लाइन में फील करना है कि वो मिड लाइन में है कि नहीं। ठीक है, बेसिकली टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ट्रेकिया शिफ्ट कर जाता है अपोजिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद आपने ये करने के बाद साथ ही आपने उसकी पेशेंट की चेस्ट की मूवमेंट चेक करनी है, और इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपके थम्स जो हैं वो चेस्ट को ना लगें। ठीक है, थम्स को आपने एयर में रखना है और पेशेंट कहना है सांस लें। ठीक है, आपने देखना कि आपके थम्स इक्वली मूव कर रहे हैं, और फिर आपने लोअर बॉर्डर ऑफ लंग्स को भी चेक करना है, सांस लें। ठीक है, और उसके साथ ही आपने पेशेंट के अभी बेसिकली हम इंटीरियर कर रहे हैं तो इंटीरियरली पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने पेशेंट की प्रिकशन पे आना है, तो प्रिकशन के लिए आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है एपेक्स से। ठीक है, यहाँ से जो हम क्लेविकल की करते हैं ना वो बेसिकली डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट क्लेविकल को टैप करते हैं ताकि क्लेविकल के हमें पता लग जाता है कि ये बोन है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ से सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, एंगल ऑफ लोई के साथ ही हमारे पास सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस आती है। ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना, और हर इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हम परकस करते हैं विद आवर मिडल फिंगर। इसको हम प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, और आपकी मूवमेंट रिस्ट जॉइंट पे होनी चाहिए, नॉट एल्बो। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे सिक्स्थ, ये वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने जब दूसरी साइड पे करनी है ऑन द राइट साइड, तो आपने वहीं से सेकंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, थर्ड, फोर्थ। बेसिकली फोर्थ पे आपको थोड़ा सा जो परकशन नोट है वो रेजोनेंट से हट के थोड़ा सा डल आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिवर का अपर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि काइंडली आप बैठ जाएं। अब जो चीज़ हमने पैल्पेशन पे जो हमने नहीं की थी, सबसे पहले तो हमने चेस्ट का डायमीटर एक्सपेंशन चेस्ट की चेक करनी है। ठीक है, उसके लिए हम जो है ना यूज़ करेंगे मेयरिंग टेप। ठीक है, उसके साथ हम पेशेंट के मेयरिंग टेप में आगे से निप्पल्स के बिल्कुल नीचे से लेंगे। ठीक है, निप्पल्स के नीचे से और बैक साइड पे आके हम उसको मिलाकर सेंटीमीटर वाली साइड पर रखेंगे आगे, और पेशेंट कहेंगे काइंडली सांस लें गहरा लंबा। ठीक है, और अगर तो ये डिस्टेंस हमने काउंट करना है कि नॉर्मली बेसिकली इट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर तो ये लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ये अब नॉर्मल होगा। ठीक है, और अब फिर बाकी सारे स्टेप्स जो हमने आगे किए थे, आगे फ्रंट ऑफ चेस्ट पे, वो हम बैक ऑफ चेस्ट पे करेंगे। ठीक है, अब फ्रंट ऑफ चेस्ट पे हमने एक चीज़ छोड़ी थी, वोकल फ्रेमिटर्स। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले पेशेंट की चेस्ट पे हाथ रख के कहेंगे 1 1 1 बोलें। 1 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 दोबारा बोलें। 1 1 1 ठीक है,
उसके बाद बैक साइड पे भी पेशेंट के बैक साइड की जो एग्जामिनेशन उसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं प्रिकशन के लिए, ठीक है। पैल्पेशन पे सबसे पहले वोकल फैमिलिस चेक कर लेंगे। 111 बोलें, 111 बोलें, 111 बोलें, ठीक है। और ये दोनों हमने पैरेलल करने हैं, जो साइड आपने इधर करनी है सेम यहीं पे करनी है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 111 बोलें तो साथ ही आपने दोनों को इक्वली मेजर करना है कि दोनों सेम है, ठीक है। कोई डिफरेंस दोनों लंग्स में कहाँ पे आपको चेंज फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिकशन से स्टार्ट करनी है। प्रिकशन आपने बैक साइड पर स्टार्ट करनी है एपिक्स से, ठीक है। एपिक्स से सबसे पहले आपने यहाँ से बिल्कुल उसके नेक के पास से स्टार्ट करना है, एपिक्स ऑफ लंग से, ठीक है। और फिर वही सेम होगा आपकी फिंगर्स का, ठीक है ये। और फिर आपने आना है स्कैपुला के बॉर्डर पे। स्कैपुला के बॉर्डर से आपने आके बेसिकली हमारे पास 8 पॉइंट्स होते हैं, 6 ये और 2 आपके लेटरल बेस ऑफ लंग्स पे, ठीक है। यहाँ से आपने इसी पैटर्न में आना है, ठीक है। और पिकस करते करते आपने यहाँ से नीचे, ठीक है, और फिर लैटरली चेक करना है। और ये दोनों आपने पैरेलल करने हैं, जो इस साइड पे करना है वही इस साइड पे करना है, ठीक है। और आपने करके उसके बाद आपने जब आपकी पिकशन हो जाए फिर आपने जाना है ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन के लिए आपने स्टेप यूज़ करनी है। स्टेप के साथ आपने सबसे पहले फ्रंट्स ऑफ चेस्ट एपिक्स से स्टार्ट करना है। गहरे गहरे लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस लें। और इसके साथ साथ आपने टाइप ऑफ ब्रीदिंग कौन सी है, वेजिकुलर है नॉर्मली जो कि होती है, और साथ ही ब्रोंकियल है कि नहीं ये भी, और वीज और कफ रोंकाई आपने चेक करनी है। लंबे सांस लें, ये भी बायलैटरल करनी, दोनों साइडों पे करनी है। लंबे सांस लें, लंबे सांस लें, लंबे सांस लें। और इसी तरह से आपने नीचे उसके लैटरल बेस ऑफ लंग्स पे जाना है। और इस फिर हम पीछे बैक साइड पे आएंगे। अच्छा, लंबे सांस लें, लंबे सांस लें, लंबे सांस लें, लंबे सांस लें। और इसी तरह से आपने पूरा चेस्ट की वॉल पे, और फिर इसी में भी हम दोबारा वोकल फैमिलिस चेक करते हैं। 111 बोलें, 111 111 बोलें, 111 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 दैट्स इट। और उसके बाद आपने पेशेंट की जब आपकी रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए तो पेशेंट से थैंक्स कहना है, ठीक है। और उसके बाद उसे कहना है काइंडली आप अपनी शर्ट पहन लें, ठीक है। और आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।